नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। बात करें तो इस समय चारों तरफ एक ही बात की चर्चा हो रही है और वो है मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट में देखें तो ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो कन्फ्लिक्ट है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। लंबे समय से देखें तो ये जो तनाव है ये देखने को मिल रहा है और इसी क्रम में चूंकि अमेरिका जो है वो सुपर पावर्स है और उसको यही लग रहा था कि बड़े आसानी से हम ईरान पर अपना दबदबा बना लेंगे, अपना पावर स्थापित कर लेंगे, सत्ता अपदस्थ कर लेंगे। लेकिन अब ईरान ने अमेरिका को नाको चने चबवा दिए। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं उसी की हम आज चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि अमेरिका का जिस चीज पर घमंड था, उसका जो थॉट डिफेंस सिस्टम है जिस पर वो गर्व कर रहा था कि ये अभेद्य है, अब वो उसे ईरान ने पूरी तरह से फेल कर दिया है। तो इसी न्यूज की चर्चा करेंगे, देखेंगे कि अमेरिका का ये जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है आखिर ये है क्या, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका इस्तेमाल अमेरिका कब करता है, क्यों करता है और कैसे इसे पूरी तरह से ईरान ने तबाह कर दिया, और इससे जुड़ी हुई जो भी अहम जानकारी होगी उस पर भी हम चर्चा करेंगे। चलिए न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो न्यूज़ यही है कि अमेरिका को जिस थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे घमंड था उसे ईरान ने तबाह कर दिया है। अगर थोड़ा सा इस पूरे घटनाक्रम के पृष्ठभूमि की बात करें तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा जो ईरान है, ईरान के जो महत्वपूर्ण स्थल है उन पर हमले किए जा रहे हैं और हमले के बाद देखें तो जो तनाव है वो चरम पे पहुंच गया है। शुरुआती हमलों में ईरान के जो शीर्ष सैन्य जो कमांडर हैं, सुप्रीम जो लीडर हैं, उनकी मौत होती है और उसके बाद देखें तो स्थिति अति गंभीर हो जाती है और इसके जवाब में अब ईरान के तरफ से भी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो देखने को मिल रही है। ईरान ने मिडिल ईस्ट में मौजूद जो अमेरिकी सैन्य जो ठिकाने हैं, जो डिफेंस बेस है, एयर जो डिफेंस सिस्टम है, उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें सबसे जो अहम जानकारी खुलकर आ रही है वो अमेरिकी एयर डिफेंस फील्ड में ईरान के द्वारा सेध लगाने की बात की जा रही है। जो थर्ड है, जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिस पर अमेरिका को गर्व है, उस पर ईरान ने प्रहार किया। जो भी रिपोर्ट आ रही है उसमें ये कहा जा रहा है कि महत्वपूर्ण ये जो सिस्टम है, ये जो अभेद्य रक्षा कवच है अमेरिका का, उसे पूरी तरह से ईरान ने फेल कर दिया है। अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं उनको निशाना बनाना शुरू कर दिया और अब धीरे धीरे देखें तो अमेरिका की जो शक्तिशाली जो थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसको बड़े स्तर पे क्षति पहुंचाई है। थोड़ा सा अगर हम घटनाक्रम की बात करें तो अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरानी जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले किए गए, उनके सुप्रीम लीडर को मार गिराया गया। उसके बाद देखें तो अमेरिका का एक जो मिस्टेक है वो गलत आकलन करना है। अमेरिका का ये आकलन करना कि ईरान की क्षमताएं सीमित है और उसे ये लग रहा था कि हम आसानी से तेहरान में सत्ता परिवर्तन कर सकेंगे। लेकिन अब जो ईरान के तरफ से रिएक्शन आ रहा है और इस रिएक्शन के तहत देखें तो अमेरिका के जो भी मिडिल ईस्ट में सैन्य ठिकाने हैं, इस तरह के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उनको बड़े स्तर पे ईरान के द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है। और इसी में देखें जो थर्ड है, थर्ड के ऊपर एक बड़ा जो कह सकते हैं अमेरिका ने विश्वास किया था, उस डिफेंस अभेद्य सिस्टम को ईरान ने ध्वस्त किया है। तो इसके बारे में डिटेल से हम जानकारी लेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ईरान पर हमला करने के पहले शायद ये आकलन किया होगा कि तेहरान, ईरान की जो राजधानी तेहरान है, तेहरान में सत्ता जो परिवर्तन है वो करना उनके लिए बच्चों का खेल होगा, बड़ा आसान होगा। युद्ध के पहले ही दिन सुप्रीम लीडर अली जो खमनेई है, जो टॉप कमांडर है, उनको मार गिराया गया और उसे ऐसा लगने लगा था कि जल्द ही कम समय में ही क्या कर सकते हैं कि हम ईरान पर पूरी तरह से कब्जा कर लेंगे। लेकिन ईरान का दाव अब अमेरिका के लिए मुश्किल लगने लगा है, क्योंकि जो भी ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत हुई उससे गुस्सा ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले बोल दिए हैं। और इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण बात कही जा रही है कि ईरान ने अमेरिका के सबसे शक्तिशाली अभेद्य माने जाने वाले डिफेंस शील्ड को ही निशाना बनाया, थर्ड को निशाना बनाया है। इसमें आप देखेंगे हमलों में अमेरिकी शक्तिशाली जो
टर्मिनल हाई जो अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसे भेदा गया है, बल्कि कह सकते हैं बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचाया गया है। और जो भी सैटेलाइट्स के द्वारा इमेज ली गई हैं उनके अनुसार देखेंगे तो डिफेंस का जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो ईरान ने इन हमलों में अमेरिकी जो शक्तिशाली एयर डिफेंस सिस्टम है उसे न केवल भेदा है बल्कि उसे तबाह भी कर दिया है। CNN ने अपनी रिपोर्ट में सैटेलाइट जो तस्वीरें हैं वो रिलीज की है, उनके हवाले से ये बताया कि ईरान पर हमले के शुरुआती दिनों में जॉर्डन में स्थित एक अमेरिकी थर्ड मिसाइल जो बैटरी रडार सिस्टम है उस पर अटैक हुआ, वो पूरी तरह से तबाह हो गया। तो अमेरिकी एयर डिफेंस पर ये इकलौता हमला नहीं था। CNN का आकलन ये भी कहता है कि संयुक्त अरब अमीरात UAE में भी 2 जगहों पर ऐसे ही रडार जो सिस्टम है उन पर हमले हुए हैं। हालांकि यहाँ जो नुकसान है वो अपेक्षाकृत कम हुआ है और इसी कारण से देखेंगे तो ये चर्चा में है। अब थोड़ा सा जो यहाँ पर सिस्टम है थर्ड जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसका एक परिचय लेते हैं। ये क्या है, इन्फोग्राफिक में पूरा डिटेल से हम इसकी जानकारी लेंगे कि ये सिस्टम है क्या। तो मल्टी लेयर मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर ये सिस्टम है। इसका उद्देश्य क्या है, तो दुश्मन की जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं उनको लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही ऊंचाई पर क्या करता है, ये नष्ट कर देता है, उनको क्या करता है, जाकर हीट कर देता है। और इस कारण से ये जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसे हिट टू किल तकनीक कहते हैं, क्योंकि ये जाता है, हीट करता है और उसे समाप्त कर देता है। तो ये मिसाइल विस्फोट के बजाय सीधे दुश्मन के मिसाइल से जाकर टकराकर उसे नष्ट कर देता है, काइनेटिक जो एनर्जी है उसका इस्तेमाल करता है और इसी कारण से ये बड़ा घातक माना जाता है। दूसरी बात, इसकी जो क्षमता है वो एंडो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडल के भीतर, एक्सो एटमॉस्फेरिक जो वायुमंडल के बाहर इंटरसेप्शन है उस तकनीक पर ये पूरा आधारित है। तो जो थर्ड है जिसे क्या बोला जाता है, तो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम कहा जाता है, अमेरिका के द्वारा विकसित अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसका उद्देश्य क्या है, तो दुश्मन की जो भी बैलिस्टिक मिसाइलें हैं उनको उनके लक्ष्य तक पहुंचकर हवा में ही नष्ट कर देना। अगर इस सिस्टम की विशेषताओं की बात करें तो ये बैलिस्टिक मिसाइलों को हाई एल्टीट्यूड पर इंटरसेप्ट करता है। इसमें हिट टू किल तकनीक का उपयोग किया गया है जिससे मिसाइलें विस्फोट के बजाय सीधे टकराकर लक्ष्य को नष्ट करती हैं। और ये जो प्रणाली है ये एंडो एटमॉस्फेरिक और एक्सो एटमॉस्फेरिक दोनों स्थितियों में क्या कर सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है। तो थर्ड को अमेरिका की मल्टी लेयर्ड मिसाइल डिफेंस आर्किटेक्चर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है और इसके जो महत्वपूर्ण जो उपयोग है वही इसे विशेष बनाते हैं, जिसको लेकर अमेरिका हमेशा दंभ भरता रहा है। लेकिन अब ईरान ने इस सिस्टम को भी फेल कर दिया है। अगर इस सिस्टम के प्रमुख घटकों की बात करें तो इसमें 4 मेजर इसके कंपोनेंट हैं जिनसे मिलकर ये बनता है। पहला जो एन टाइप 2 रडार है, लंबी दूरी का एक्स बैंड रडार है, दुश्मन की जो मिसाइल है उनका पता लगाने और ट्रैक करने का काम करता है। जबकि वहीं दूसरा जो पार्ट है वो इसका लॉन्चर है, इंटरसेप्टर जो मिसाइल्स हैं उनको फायर करने वाला ये प्लेटफॉर्म है। और तीसरा जो कंपोनेंट है वो इंटरसेप्टर मिसाइल है, यानी सीधे टकराव, हिट टू किल के जरिए लक्ष्य को नष्ट करने वाला हथियार है। और चौथा जो पार्ट है फायर कंट्रोल और कमांड सिस्टम, पूरे सिस्टम का जो माइंड है जो डेटा प्रोसेस कर हम लोग को नियंत्रित करता है। और रडार पर हमले की अगर हम बात करें, जो रडार पर हमले की बात ईरान के तरफ से CNN ने दी है, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस रक्षा प्रणाली का ये आँख और कान कहलाता है। क्योंकि थर्ड में ये रडार सबसे, ये जो कंपोनेंट है ये सबसे महत्वपूर्ण है और मिसाइल को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। तो इस कंपोनेंट को अगर भेदा जाता है तो ये पूरा जो सिस्टम है वो खराब हो जाता है। तो ये जो अभी कह सकते हैं कि जो रडार है, रडार सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का, क्योंकि थर्ड प्रणाली में जो AN-2 जो 2 रडार है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये दुश्मन की बैलिस्टिक जो मिसाइलें हैं उनका पता लगाने, ट्रैक करने, इंटरसेप्ट मिसाइलों को निर्देशित करने का काम करता है। तो 2025 के मिसाइल डिफेंस एजेंसी के बजट के अनुसार ये जो रडार है ये बड़ी कीमत का होता है, इसे बनाने में लगभग $500 मिलियन लगता है। और इस कारण से देखेंगे कि ईरान की तरफ से जो कार्रवाई की गई है कि ये जो थर्ड
मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जिसको इसके रडार को भेदा जा रहा है, उसे फेल कर दिया जा रहा है, नष्ट कर दिया जा रहा है। तो इससे अमेरिका को एक बड़ी इकोनॉमिक जो लॉस है वो भी देखने को मिल रहा है। जैसा कि हमने बताया कि इसकी अनुमानित लागत जो है कि बनाने में लगभग 500 मिलियन डॉलर की राशि लग जाती है, और ये कितने के बराबर होती है? ये 45.8 अरब रुपए के बराबर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि रडार के नष्ट होने से सिस्टम की जो डिटेक्शन और जो इंटरसेप्शन क्षमता है वो समाप्त हो जाती है। और इसके अलावा अगर देखेंगे तो एक बड़ी जो राशि है उस राशि का नुकसान अमेरिका को हो रहा है। तो ईरान के इस पहल से, इस कदम से अमेरिका पूरी तरह से छटपटा है, क्योंकि एक तरफ उसकी जो एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो कमज़ोर हो रहा है, तो दूसरी तरफ से एक बड़ी जो आर्थिक क्षति है वो भी अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। इसके अलावा अगर हमलों की बात करेंगे तो हमला कहाँ पर हुआ है? जॉर्डन में हुआ है, और जॉर्डन में ही नहीं बल्कि जॉर्डन के अतिरिक्त भी क्या कर रहा है ईरान, अमेरिका के जो डिफेंस इस तरह के महत्वपूर्ण बेस हैं उन पर भी हमले कर रहा है। जैसे आप देखेंगे सबसे महत्वपूर्ण जो हमले हो रहे हैं, अगर आप देखेंगे जॉर्डन के अलावा जो संयुक्त अरब अमीरात है उसके भी कई सारे ऐसे प्लेसेस पे हमले हुए जहां पर इस तरह के महत्वपूर्ण जो रक्षा प्रणाली है वो अमेरिका ने तैनात कर रखी है। जिसमें आप देखेंगे जो रुवाइस क्षेत्र है वहां पर एक अटैक हुआ है, एक मिलिट्री सुविधा में 3 इमारतों को नुकसान हुआ, सदर क्षेत्र में हुआ है। तो ये लगातार ईरान के तरफ से इस तरह के अटैक किए जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा महत्व की बात करें, हार्ड के रडार पर हमले का आखिर मीनिंग क्या है, तो देखिए ईरान के तरफ से अमेरिका के जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के रक्षा प्रणाली वाले जो सैन्य बेस हैं, जो स्थल है जहां पर इन पर अटैक किया जा रहा है, तो इसका महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि मीनिंग यही है कि बड़े स्तर पे जो रडार का नुकसान हो रहा है, तो एक तरफ अमेरिका की जो रक्षा पंक्ति है वो पंगु बन रही है, बल्कि इकोनॉमिक स्तर पे भी बड़ा एक लॉस अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। और इसका प्रभाव है कि सिस्टम पूरी तरह से निष्क्रिय हो जाता है और इंटरसेप्शन जो क्षमता है वो कमजोर हो जाती है। चुनौती क्या होती है कि इस महंगे उपकरण को रातों रात बदला नहीं जा सकता। रिप्लेसमेंट यूनिट को कहीं और से इसके पार्ट्स, इसके जो भी कंपोनेंट है वो लाना होता है, जिसमें समय लगता है, लागत लगता है। इस कारण से अमेरिका के लिए गंभीर चुनौती ईरान बना हुआ है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जो प्रश्न है ये उठ रहा है कि क्या अमेरिका की ये जो थर्ड है ये क्या अब अभेद्य नहीं रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखेंगे मिसाइल डिफेंस सिस्टम के लिए रडार, आँख कान की तरह सब कुछ होता है, और इसका इस्तेमाल बैलिस्टिक मिसाइलों को उनके टारगेट की ओर एक समय एंगेज करने और ख़त्म करने के लिए किया जाता है। अमेरिका 8 जो थर्ड बैटरी ऑपरेट है वो करता है। 2 बैटरी यूएई और एक सऊदी अरब के पास है। ईरान ने जिस थर्ड बैटरी को निशाना बनाया वो जॉर्डन मोकफाक जो साल्टी है उसी के एयरबेस पर थी, और ईरान ने 800 किलोमीटर दूर से इसे अटैक किया। रडार का नष्ट होना अमेरिका के लिए देखें तो एक बड़ी आर्थिक क्षति है, क्योंकि इसमें एक बड़ी जो राशि है वो लगती है। दूसरी तरफ देखेंगे कि अमेरिका की जो भी एक्टिविटी है उसका महत्वपूर्ण जो केंद्र है वो केंद्र इस समय टारगेट किया जा रहा है ईरान की तरफ से। तो ईरान पर जो हमला है वो शुरू होने से पहले यहाँ 50 से ज़्यादा जो फाइटर जेट है, ड्रोन है, ट्रांसपोर्ट जो एयरक्राफ्ट है वो थे। तो दर्जनों एयरक्राफ्ट शायद शेल्टर में थे। सैटेलाइट जो भी व्यू है वो अभी क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन इतना क्लियर हो गया, रक्षा विशेषज्ञों ने बताया है कि रडार को नुकसान पहुंचाने का मतलब ये नहीं है कि थर्ड सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं करेगा, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है कि क्षमता उसकी कमज़ोर हो जाती है, लेकिन इस क्षमता के कमज़ोर होने को हल्के में लिया नहीं जा सकता। रडार को आसानी से बदला नहीं जा सकता है, ये बड़ा नुकसान होता है और इसे बदलने में, कंपोनेंट लगाने में एक लंबा समय लगता है। तो इससे आप कह सकते हैं कि जो एक्चुअल जो सिस्टम है वो पूरी तरह से क्या है, वो अप्रभावी हो जाता है, और इंटरसेप्ट जो भी मिसाइलें हैं उनको लॉन्च करने का जो क्षमता है वो समाप्त हो जाता है। इसके साथ बैटरी किट बहुत महंगा भी होता है, जिस कारण से देखें तो इस तरह के ऑपरेशन के दौरान इस तरह का जो भी नुकसान होता है वो एक बड़ा क्षति होता है, बड़ा झटका होता है। इसके लिए रिप्लेसमेंट यूनिट जो है वो तुरंत इसे वर्क के स्तर पे नहीं ला पाती है, जिस कारण से ये एक गंभीर चुनौती उत्पन्न करता है। तो ये अमेरिका के लिए देखें तो ईरान के तरफ से एक बड़ी चुनौती उत्पन्न कर ली गई है। अब इस पूरे घटनाक्रम के अगर प्रभाव की बात करेंगे तो जो भी भू राजनीतिक प्रभाव हो रहे हैं,
पश्चिम एशिया में जो सैन्य तनाव है, हथियारों की जो नई दौड़ है, वो देखने को मिल रही है। तो वैश्विक जो रणनीतिक प्रभाव है वो तो देखने को मिल रहा है। खासतौर पे पश्चिम एशिया में जो सैन्य टकराव है, अमेरिका और ईरान के बीच जो संघर्ष है वो और बढ़ सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर जो सवाल है वो उठ रहे हैं। दुनिया के सबसे उन्नत डिफेंस सिस्टम की जो कमजोरी है, थर्ड की जो कमजोरी है, वो उजागर हो गई है। रीजनल स्तर पे जो भी सुरक्षा जो संतुलन है उसके ऊपर लगातार बातें हो रही है। मिडिल ईस्ट में मिसाइल और डिफेंस टेक्नोलॉजी की जो नई दौड़ है वो अब शुरू हो चुकी है। और ऊर्जा वैश्विक व्यापार पर जो असर है वो तो खुलकर देखने को मिल रहा है कि पश्चिम एशिया में जो भी ईरान का जो घटनाक्रम है, इससे एक अनस्टेबिलिटी पैदा हो गई है। और चूंकि खाड़ी के जो देश हैं वो तेल ऊर्जा व्यापार के दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और इस कारण से जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से प्रभावित हो रही है। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये पूरा जो घटनाक्रम है, जिसके स्तर पे हम कह सकते हैं कि अभेद्यता का अंत तो नहीं है, लेकिन अमेरिकी सैन्य रणनीति के लिए एक नई चुनौती जरूर उत्पन्न करा है, जिसके दम पे अमेरिका ईरान को कंट्रोल करना चाहता था। अब वो कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। कोई शील्ड अभेद्य नहीं है, ये बात स्पष्ट हो गई है। इस हमले ने साबित कर दिया है ईरान की तरफ से जो भी थार्ड को डैमेज करने की जो बात है, ये अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है, पूरी तरह से अभेद्य नहीं है। तकनीकी जो एक कंपटीशन की बात की जा रही है कि ईरान का ये सटीक हमला केवल एक सैन्य कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि तकनीक की जो है ये सैन्य प्रतिस्पर्धा को और कठिन बनाती है। अगर भविष्य के रणनीति की हम बात करें तो ये जो घटना है ये मिसाइल डिफेंस तकनीक के विकास और यूनाइटेड स्टेट्स की भविष्य की जो रक्षा रणनीति है उसके लिए एक बड़ी जो गंभीर चुनौती है वो भी प्रस्तुत करता है। तो इस तरह से पूरा हमने देख लिया कि आखिर ये घटनाक्रम क्या है। इसी पर एक प्रश्न देख लेते हैं। थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करिए। ये बैलिस्टिक मिसाइल को उच्च ऊंचाई पर इंटरसेप्ट करने के लिए विकसित किया गया है। इसमें हिट टू किल तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसे रूस के द्वारा विकसित किया गया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? और विकल्प दिए गए हैं केवल एक और दो, केवल 2 और 3, या 1, 2 और 3। तो सही उत्तर का चुनाव करके आपको कमेंट के माध्यम से हम तक भेजना है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।